सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ राज रत्नगरंडक शापकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 39 का अध्ययन करेंगे। आइए उच्चारण करते हैं। अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजाः दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः। क्या कह रहे हैं? अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजाः दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः। आइए अर्थ देखते हैं। सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर जैसे महान पद को भी पाते हैं। कैसे? देखिए, अमरा अमरा मतलब अमर जो होते हैं, अर्थात देवेंद्र। सुर, यहाँ पे आगे लगा है असुर। इंद्र, देव, असुर और नर। नर मतलब मनुष्य। इन तीनों के पति, ये पति शब्द इन तीनों के साथ लगा लेना आप। तो इंद्रों के मतलब देवताओं का जो पति है, देवताओं का जो स्वामी है, उसे इंद्र कहते हैं। ठीक है। और असुरों का जो स्वामी है उसे असुरेंद्र कहते हैं। और नर का जो स्वामी है उसे चक्रवर्ती कहते हैं। इन तीनों के स्वामियों के द्वारा। और आगे लिखा है यमधरपति। यमधर मतलब होता है मुनि। मुनियों के भी जो स्वामी हैं, मुनियों में भी जो श्रेष्ठ हैं, उनको गणधर कहते हैं। क्या कहते हैं? गणधर। तो गणधर के द्वारा भी चालू हो गए देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र। और यमधर मतलब गणधर स्वामी। इन तीनों के चारों के द्वारा नूत मतलब पूजे जाते हैं। पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? पादाम्भोजा। पाद मतलब होते हैं पैर और अम्बुज मतलब होता है कमल। तो कमल रूपी चरण पूजे जाते हैं इनके द्वारा। और जिनकी दृष्टि, दृष्टिया मतलब जिनकी दृष्टि यथा जिनका सम्यक दर्शन में सुनिश्चित मतलब निश्चित हो गए हैं। क्या हो गए निश्चित? अर्था। पीछे लिखा है अर्था। अर्था मतलब समस्त अर्थ। अर्थ मतलब होता है पदार्थ। जिनके सम्यक दर्शन ने स्पष्ट कर लिए हैं सभी पदार्थों को, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव क्या होते हैं? देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र और जो है यमधर मतलब मुनियों के स्वामी के द्वारा इनके चरण कमलों की स्तुति की जाती है। और ऐसे पद को, कौन से पद को? वृश्चक्र धरा, धर्म चक्र को धारण करने वाले लोक के शरण्या, तीनों लोक के शरणभूत जो पद है, जो तीनों लोगों को शरण देने वाला है, ऐसा जो पद है उसको भवंती मतलब प्राप्त करते हैं, उनको प्राप्त होते हैं। ऐसा पद कौन सा है? ऐसा पद एक ही है, तीर्थंकर पद। ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर भगवंत को ही नमनते हैं, इसीलिए ये तो तीर्थंकर पद को देने वाला है। सम्यक दर्शन की महिमा कितनी ज़्यादा है यहाँ पे बता रहे हैं। अब आगे हमने जान लिया सम्यक दर्शन वाले जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होते, इंद्र पद को प्राप्त करते हैं। उसके बाद उनका तेज वगैरह कैसा होता है। उसके बाद चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते हैं। अब तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। अब अगले श्लोक में बताएंगे कि ये तो साक्षात मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दृष्टि जीव जो है वो मोक्ष जाते हैं। अब आगे देखते हैं, उच्चारण करते हैं। शिव शिव मजर मरुज मक्षय मव्यावाधम विशोक भय संकम
काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणाः। आइए, सरल है उच्चारण। अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, और वह मोक्ष कैसा है इस श्लोक में बहुत अच्छे तरीके से आचार्य भगवान ने बताया है। मोक्ष कैसा है? मजर। मजर मतलब अजर। अजर मतलब जर नहीं है, जहाँ पे जर मतलब बुढ़ापा, उसके आगे आ लगा है मतलब बुढ़ापे से रहित है। अरुज। अरुज मतलब होता है रोग, तो रोग से भी वो रहित है। क्षय, अक्षय, जिस पद का कभी क्षय नहीं हो, एक बार जिस पद को प्राप्त कर लिया वह पद सदा बना रहेगा। अव्याबाधम, किसी प्रकार की बाधा वहाँ पे उत्पन्न नहीं होती। और विशोक, अब ये जो वी शब्द है इनको तीनों के साथ लगा लेना, शोक के साथ, भय के साथ और संकम के साथ। तो शोक से भी रहित है, वहाँ किसी प्रकार का शोक नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, और किसी प्रकार की संकम मतलब शंका भी नहीं है। और काष्ठागत सुख विद्या, जो वहाँ का अनंत सुख है और जो वहाँ का अनंत ज्ञान है, ये दोनों अपने अंतिम समय सीमा को प्राप्त कर चुके। अब उसके आगे कोई सुख नहीं होता। सबसे अंतिम मतलब सबसे जो श्रेष्ठ सुख और सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञान है वो प्राप्त कर लिया है मोक्षधारी जीव ने। ऐसा वह अनंत सुख और अनंत ज्ञान है। और वैभवम मतलब उस वैभव को, कौन से वैभव को? अनंत सुख और अनंत ज्ञान रूप वैभव को जिसमें प्राप्त कर लिया जाता है वह मोक्ष। और वह मोक्ष कैसा है? विमलम। विमलम, विमलम मतलब मल से रहते हैं। वहाँ पे किसी प्रकार का मल हमें परेशान नहीं करता। मल से मतलब क्या है? कर्म को मल कहते हैं, कर्म रूपी मल। तो कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों को कहते हैं, भाव कर्म राग द्वेष को कहते हैं, और नौ कर्म जो है जिनके कारण कर्म बंधते हैं शरीर आदि, इनको नौ कर्म कहते हैं। तो इन तीनों से भी ये मोक्ष जो है वो रहते हैं। ऐसे शिवम, शिवम मतलब मोक्ष को, भजंती मतलब प्राप्त होते हैं। कौन? दर्शन शरणाः। दर्शन शरणाः मतलब क्या है? जिन्होंने सम्यक दर्शन की आश्रय ले लिया है, जो सम्यक दर्शन से सहित हो गए हैं। ऐसे जीव, जो सम्यक दर्शन से सहित जीव हैं, वे बुढ़ापे से रहित, रोग से रहित, खत्म न होने वाले अक्षय, बाधा रहित, शोक से रहित, भय से रहित, शंका से रहित, और अनंत सुख और अनंत विद्या के वैभव को, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है या जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे ज्ञान और विद्या को सहित, विद्या से सहित, और विमलम समस्त कर्म मलों से रहित है, ऐसे मोक्ष को, शिवम मतलब मोक्ष को, भजंती मतलब प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? दर्शन शरणा, सम्यक दर्शन से सहित जो जीव हैं वे प्राप्त करते हैं। इस तरह से यह 40वां श्लोक भी पूर्ण हुआ। अब इसकी आगे उपसंहार है। अगले श्लोक में हम सभी लोग उपसंहार को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी धर्म प्रिय बंधुओं को पुनः जय जिनेन्द्र।